नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन का चौथा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जन समस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ, जिसमें संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 के ख है, अर्थात सी हो जाएगा, जिसमें कि सहकारी समिति का जो है वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 312 में किया गया है। ये राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषता, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः, यद्यपि अकेले नहीं, यानी कि स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में, यानी कि किस अधिनियम या फिर प्रस्ताव में यह जो बात स्वीकार किया गया था? तो यह वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार किया गया। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति देखा जाए तो 131 सीट जो है एससी और एसटी के लिए आरक्षित होते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए बात करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए तो 84 है अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, और 47 सीट जो है 47 यह है एसटी के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु कितनी यानी अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की? तो अधिकतम आयु 65 यानी कि 65 वर्ष है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये तो है। क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान भी है। नाभिकीय निवारण यानी कि परमाणु प्रतिरोध, ये इसके अंतर्गत नहीं है। आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, ये है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया? तो बात करें राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन जो है 356 में है, और वित्तीय आपात 360 अनुच्छेद में है। 3 प्रकार के आपात का प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो ये सबसे पहले जो है पंजाब राज्य में लागू जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1951 में। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष टीटी कृष्णमाचारी और एचसी मुखर्जी थे। प्रथम उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी, और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला था? तो ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई थी? तो ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1861। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को। अगले प्रश्न को देखें। मानव विकास सूचकांक में शामिल है साक्षरता दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
और इसके अलावे जो है अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव क्या होता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा जो है बैंक दर कम करने का प्रभाव यही होगा कि बाज़ार में अधिक तरलता हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार करना है, यानी कि कौन सा इसमें से जो है सही नहीं है। देखिए तो कहता है रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को छोटी अवधि के लिए पैसा देता है 2 से 14 दिन, यह सत्य बात है। और रिवर्स रेपो दर वह दर है जो आरबीआई अल्पकालिक जमा पर वाणिज्यिक बैंकों को भुगतान करता है, ये भी सही बात है। रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता कम करने के लिए किया जाता है, जबकि रिवर्स रेपो का उपयोग अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए ये किया जाता है, यानी ये गलत बात है। अर्थव्यवस्था में ये जो है रेपो का उपयोग तरलता बढ़ाने और रिवर्स रेपो तरलता कम करने के लिए किया जाता है। तो तीसरा विकल्प जो है गलत है, यानी कि सी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण? तो सरकार के द्वारा जो है पूंजीगत भुगतान का उदाहरण तो ये हो जाएगा ऋण पुनर्भुगतान और रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। 1 और 3, तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है? घाटे के वित्त पोषण के कारण से तो मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकता है, सरकारी कर्ज में वृद्धि हो सकता है और धन की आपूर्ति में वृद्धि हो सकता है, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो केंद्रीय बजट और बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए आर्थिक मामलों के जो है विभाग इनके अंतर्गत जिम्मेदार होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति की कम दर को आवश्यक माना जाता है, क्यों? इसीलिए माना जाता है कि यह अर्थव्यवस्था में आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखें। ICDS बच्चों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। तो ICDS के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है। यह अन्य सेवाओं के साथ साथ 6 साल तक के बच्चों के लाभ के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और पूर्ण पोषण का प्रावधान करता है, ये गलत है। और यह ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों पर लागू होता है, तो ये भी गलत है, दोनों गलत है। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। नाबार्ड जो है कौन सा पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? देखा जाए तो यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ये सत्य है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सत्य है, आयात निर्यात बैंक के रूप में ये कार्य नहीं करता प्रदान, और राज्य भूमि विकास बैंक के रूप में कार्य करते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है। अगले प्रश्न को देखें। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो हरी पत्तेदार जो है सब्जियां विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन E और विटामिन K ये सभी का जो है महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। आंसर E हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। तो 3 से 4 साल के बच्चे के दूध के दांत में यानी कौन सा इसमें जो है शामिल नहीं है? कृंदक होता है, चवर्णक होता है, रदनक होता है, अग्र चवर्णक ये नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखें। एक वयस्क मानव के प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित होता है? लगभग 1.5 लीटर। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताना है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ये हो जाएगा
आर्कियोप्टेरिक्स। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? तो बात करें गैस और द्रव में ऊष्मा का जो है स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या फिर किन वर्ग संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? 3 यानी कोष्ठ होता है, उसके हृदय में 3 चैम्बर। तो ये उभयचर वाले में होते हैं और ये सरीसृप वाले में होते हैं। प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों के से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह है यूरिया। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो यह फलस के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली जो है तांबा में है, चांदी में है, सोना में है, ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। निम्न में से किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है? तो वाष्पीकरण के दर में कमी आती है नमी के कारण से। निम्न में से कौन सा पायसी कारक है? तो पायसी कारक हो जाएगा साबुन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये केचुआ में हो जाता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है। तो सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। जल आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों? तो जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसीलिए। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो वो भी जो है बढ़ जाएगी। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत। तो ये जो है ऑटोमोबाइल के जो है हाइड्रोलिक ब्रेक, ये जो है पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट B12 में पाया जाता है? अगले प्रश्न को देखें, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। सोने को घोला जा सकता है किस में? तो सोने को जो है एक्वारेज यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है की बात करेंगे तो हो जाएगा आयतन, वेग, विस्थापन, बल, ये सब सदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बात करें अल्फा में धनात्मक, बीटा में ऋणात्मक होता है और गामा जो है उदासीन होता है। तो आंसर सी हो जाएगा बीटा। अगले प्रश्न को देखें, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार हो जाएगा अष्टफलकीय। शक्करों में सबसे मीठी, तो शक्करों में सबसे मीठा हो जाएगा फ्रुक्टोज। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। तो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो हो जाएगा 8598 मीटर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। देखा जाए तो किशनगंज जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, ये सत्य है। रोहतास जिला केवल झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करता है रोहतास, इसलिए गलत है। और कैमूर जिला झारखंड रोहतास नहीं, केवल जो है ये उत्तर प्रदेश को टच करता है, इसलिए ये भी गलत है। और पश्चिम चंपारण जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल को स्पर्श करता है। तो आंसर 2 सही 2 गलत, तो ई हो जाएगा 1 से अधिक। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? तो बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। सार्गेसो सागर कहाँ है? तो सार्गेसो सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
अगले प्रश्न को देखें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो है क्षेत्र बिहार में देखा जाए तो गया और नालंदा वाले क्षेत्र में पाया जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान, तो शुष्क रेगिस्तान हो जाएगा आटाकामा। निम्न पर विचार करना है और इसमें कहा जा रहा है कि सही की पहचान करना है। देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश भारत है। तो ये भारत नहीं है बल्कि ईरान है, भारत नहीं है बल्कि ईरान है, इसीलिए ये गलत है। विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कनाडा नहीं है बल्कि कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तो ये भी गलत है। और विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, ये सत्य है। केवल 3 जो है सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, खरग की पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो खरग की पहाड़ियाँ जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो प्रशांत महासागर की धारा देखेंगे तो अगुलहास की धारा नहीं है, ये जो है हिंद महासागर की धारा है। बाकी ओयासियो अलास्का कैलिफोर्निया प्रशांत महासागर की है। निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध देशों की बात करेंगे तो एक तो चेक गणराज्य हो जाएगा, फिर दूसरा स्लोवाकिया हो जाएगा। ए और डी आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। रेगुर या फिर काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा दक्कन के पठार यानी कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगा लिम्पोपो नदी, डी हो जाएगा। और कांगो या जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? तो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी देखेंगे तो पृथ्वी की परिक्रमा गति भी है, परिक्रमण गति, और घूर्णन नहीं होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुका होना, ए और सी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्नों को देखें, दीनदयाल बंदरगाह अवस्थित है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। जैविक विविधता पर अभी समय 2000 के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शहर जुड़ा हुआ है? तो ये जो है जुड़ा हुआ शहर हो जाएगा कार्टाजोना, आंसर सी हो जाएगा। कृष्ण राजा सागर बांध या फिर कृष्ण राजा सागर जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कावेरी नदी पर, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है, इन्हें यानी कि कौन सा सही है। देखते हैं, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी होकर बहती है, ये बात सत्य है क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी डेल्टा की जगह एक्चुअली का निर्माण करती है, ये भी सत्य है। 1 और 2 दोनों बातें सत्य है। मिश्रित खेती का तात्पर्य है? तो मिश्रित खेती का अगर हम तात्पर्य देखेंगे तो कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन को साथ साथ करना हो जाएगा मिश्रित खेती कृषि। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? हालांकि ये तो कम आबादी वाला ऐसे तो सिक्किम है, लेकिन आपको विकल्प के अनुसार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगले प्रश्न को देखें, उत्तर से दक्षिण अवस्थित करने पर यानी उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में कौन सा सही क्रम होगा? तो ये सही क्रम देखा जाए तो दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार इस प्रकार से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा कॉकेसस पर्वत। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा फ्रंटियर,
जो कि फ्रंटियर कहाँ का है, तो ये अमेरिका का है। अगले प्रश्न को देखें, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की? प्रत्येक जो है यानी कि प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया है। यह किस कंपनी के द्वारा निर्मित है? तो ये जो है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा निर्मित है। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश, तो ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम, तो दक्षिण कोरिया के जो है पहले चंद्र मिशन का नाम हो जाएगा द नूरी। खारची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खारसी उत्सव जो है त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता। हाल ही में किस राज्य की कर्पूर कलमकारी पेंटिंग को भौगोलिक संकेत, तो कर्पूर कलमकारी पेंटिंग को जो है भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह तमिलनाडु का। महाकवि दिवस कब मनाया जाता है? तो महाकवि दिवस जो है 11 सितंबर को मनाया जाता है, 11 सितंबर को। सुब्रमण्यम भारती की 100 पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। दिए गए खनिज एवं उसके उत्पादक राज्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। बॉक्साइट उड़ीसा, ये तो सत्य है। कोयला झारखंड दिया गया है, तो कोयला अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में है, प्रथम स्थान पर कोयला में छत्तीसगढ़ है, तो इसलिए ये जो है गलत है। और हीरा में मध्य प्रदेश, तो हीरा में जो है मध्य प्रदेश, ये सत्य है। फिर देखा जाए तो मैग्नीज आंध्र प्रदेश, तो मैग्नीज जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा पहले स्थान पर, इसलिए ये गलत है। तो इसीलिए जो है आंसर डी भी गलत है, तो आंसर ई हो जाएगा, यानी कि 2 सही और 2 गलत। कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश, तो कूलिंग एक्शन प्लान को जो है लॉन्च करने वाला पहला देश भारत ही है। हाल ही में किसे भारत का 27वां महालेखा नियंत्रक चुना गया है? तो भारती दास को जो है चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो 77वें सत्र की जो है अध्यक्षता कसावा कारोसी के द्वारा किया गया। हाल ही में किसे इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये जो है जॉर्जिया मेलोनी बनी हुई है। भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार लता मंगेशकर को जो है 1989 ईस्वी में दिया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के, और भारत रत्न जो है भारत रत्न ये मिला था 2001 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी करने वाली संस्था, तो ये हो जाएगा जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया सेहन करुणा तिलका को। हाल ही में भारत ने कौन से G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो शिखर सम्मेलन भारत ने जो है अध्यक्षता 18वें क्रम के थे। अगले प्रश्न को देखें, 41वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 41वें क्रम के हुनर हाट का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में किया गया। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने किसे हराकर विंबलडन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया? तो ये जो है निक किर्गियोस को हराया था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को पदक तालिका में 4था स्थान प्राप्त हुआ। और भारत की बात करेंगे, भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किया था और 4थे स्थान पर रहा था।
अगले प्रश्न को देखें, पीएम डिवाइन। तो पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य क्या है? तो पीएम डिवाइन योजना का उद्देश्य है पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। अगले प्रश्न को देखें, गरुड़ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये गरुड़ ऐप जो है देखा जाए तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है गरुड़ ऐप। अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। अगले प्रश्न को देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की जाएगी? तो हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की जाएगी। साइबर सुरक्षा के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया? तो सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान तो ये जो है इंस्टाग्राम के द्वारा चलाया गया। बिहार में रबी अभियान 2022 की शुरुआत कब हुई? तो 19 अक्टूबर 2022 ईस्वी को हुई थी। दिल्ली में आयोजित 37वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले तो ये थे शशि पांडे। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क, तो बिहार का पहला जो है ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार को एमएसएमई के प्रोत्साहन और विकास के लिए देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ और प्रथम स्थान पर उड़ीसा को प्रथम और हरियाणा को तीसरा स्थान, बिहार को दूसरा स्थान। निम्न में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये व्यक्ति है समीर वी कामत, समीर कामत। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे लेकर ही रहूँगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। अगले प्रश्न को देखें, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 में किया गया है नियम धारा 17 के अनुसार से। अगले प्रश्न को देखें, 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव एयो ह्यूम था, अध्यक्ष WC बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो गांधी जी के नमक आंदोलन में सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ये जो है ABC लिया था भाग। आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने किया था 1843 में। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन से भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर में हुआ था, पटना, मुजफ्फरपुर हुआ, मुंगेर अप्रभावित रहा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हास्टिंग ने जो है इसे समाप्त कर दिया था 1772 में और 1765 में जो है लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा, नागरिक सेवा, सिविल सेवा के जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगले प्रश्न को देखें, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को किया था और ये लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? तो ये जो है महात्मा गांधी ने देखा था। अगले प्रश्न को देखें,
टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? देखा जाए तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये लेखक हैं। फिर उसके बाद देखें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। उसके बाद देखा जाए तो द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, तो इनके भी लेखक जो है दादा भाई नौरोजी हैं। और देखा जाए तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं तो ये है R.C. दत्त हैं, तो इसीलिए ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ये जो है कोलकाता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट, और भारतीय बनी थी 1925 में जो है कानपुर में सरोजनी नायडू। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे? चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ये जो है जयप्रकाश नारायण नहीं थे। भू राजस्व की महलवाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों पर लागू की गई? तो महलवाड़ी जो है व्यवस्था ये लागू की गई थी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब क्षेत्र में। ABC, तो आंसर E हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखा जाए तो विक्रम संवत, तो विक्रम संवत जो है देखा जाए तो ये 58 ईस्वी पूर्व होगा, 57 ईस्वी पूर्व या 58 ईस्वी पूर्व, तो इसलिए ये गलत है। शक संवत 78 ईस्वी में और गुप्त संवत 320 ईस्वी में, हिजरी संवत 622 में, ये सब सही है। अगले प्रश्न को देखें, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इन दोनों का वर्णन जो है कठोर उपनिषद में मिलता है। अगले प्रश्न को देखें, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोका? तो हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर रोका था। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख में मिलती है। मंगोल खां तरमाशिरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आक्रमण किया था। अगले प्रश्न को देखें, पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय में व्यापार संचालित किया जाता था? तो पूर्वी तट पर देखा जाए तो भरौच हो जाएगा और घाटशिला हो जाएगा और कैम्बे ये जो है और ताम्रलिप्ति हो जाएगा। ABD इसे नहीं किया जाता था कैम्बे, यह पश्चिमी तट पर था, तो ABD आंसर E हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, तो सर्वाधिक वर्णन सिंधु की हुई थी, लेकिन सबसे पवित्र मानी गई थी सरस्वती को। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल, तो बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 2017 से 2022। अगले प्रश्न को देखें, उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र, तो उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? देखा जाए तो बिरसा मुंडा के आदर्श में आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद था और अहिंसा नहीं था, यानी हिंसा था, हिंसा, इसीलिए यह गलत हो गया। मुंगेर के बरहिया टाल या फिर बकास्त आंदोलन के नेतृत्व किसने चलाया था? किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो यह कार्यानंद शर्मा के जो है नेतृत्व में चलाया गया था, तो इसलिए राइट आंसर D हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है किस राज्य में? पश्चिमी चंपारण में। SC सर्वाधिक, तो यह हो जाएगा गया में। अगले प्रश्न को देखें,
बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था कि विभाजन मेरे सर के बम के ऊपर गिरा, हमारे ऊपर। बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया। किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? राजकुमार शुक्ला ने जो है अनुरोध किया था। अजातशत्रु किसका उपनाम है? तो अजातशत्रु कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न को देखें। 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? तो मुनीम खां को नियुक्त किया था। बिहार में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो बिहार में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्र जिला हो जाएगा कैमूर। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादन कितनी थी? तो चावल की उत्पादकता 2020-21 के अनुसार जो है बिहार में 2447 केजी जो है प्रति हेक्टेयर में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में वर्ष 2020-21 में मक्का की उत्पादकता कितनी थी? तो मक्का की उत्पादकता 5229 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे अग्रणी? तो ये हो जाएगा रोहतास। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ियां का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो 400 किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्ष आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वृक्ष आवरण पूछा जा रहा है 2.48% हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला बाघ संरक्षित क्षेत्र, तो ये हो जाएंगे पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र। अगले प्रश्नों को देखा जाए। पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक कम वन आवरण किस राज्य में है? तो सबसे कम वन आवरण जो है हरियाणा में है। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।